उमर चीमा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले रीमा ने कहा कि आपका ये कहना कि इमरान खान या पीटीआई सिविलियन हुकूमत के साथ ही बैठकर बात करे, इस्टेब्लिशमेंट से बात ना करे, ये बिल्कुल नाजायज़ है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ओवरऑल मैं तो ये समझता हूँ कि जो हमारा सिस्टम चल रहा था, एक तो जो सिस्टम है इवॉल्व होता है टाइम के साथ। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद कोई थोड़े बहुत कोई मसले मसाइल आ रहे थे, लेकिन कोई इतना बड़ा इशू नहीं आया था। और जो सारे सिस्टम को ब्रेक किया वो इमरान खान ने आकर किया। हम उनकी बात करते हैं, लेकिन हमें कोई पता है कि क्या इमरान खान जमहूरी आदमी है? यानी कि एक बंदा आके सिस्टम ही ब्रेक कर दे, लोग जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से निकलना चाहते हो, आप दोबारा उनकी मजबूरी बना दें कि आप भी, यानी कि मैं उनको इस स्टेज पर ले आया हूँ कि आपने भी इनसे बात करनी है। तो अभी भी यानी कि उनकी क्या क्या लड़ाई है? क्या वो ये जमहूरियत के लिए जदोजहद कर रहे हैं? अगर वो जदोजहद कर रहे हैं तो ना तो वो परफेक्ट हैं, अगर बाकी जमातें परफेक्ट नहीं है तो उनको उनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। वो उनकी तरफ आ ही नहीं रहे, वो स्टैब्लिशमेंट की तरफ जाते हैं बार बार, और उनका ये ख्याल है कि मैं इन दूसरों को, अपने अलावा मैं किसी को सियासी पार्टी तस्वर नहीं करता, मैं किसी को लीडर तस्वर नहीं करता, मैं किसी को इस अहल तस्वर नहीं करता कि इससे बात हो जाए। तो अब यह है कि अगर वो अपने तजर्बात सीखना चाहते हैं तो वो सीखें। बाकी उन्होंने हर बंदे को, यानी कि उन्होंने उनके अपने मामलात लोगों के साथ बिगड़े हुए हैं और कोई असूलों की बुनियाद पर भी नहीं। हर किसी को गालियां दी हैं, इल्जाम लगाए हैं। अब ये दूसरे लोग हैं, वो समझते हैं कि ये सिर्फ हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम इमरान खान को रेस्क्यू करने के लिए आए। अच्छा, मुख्तसर रखेंगे आर्गुमेंट। रीमा जवाब देना चाह रही है, बिल्कुल छोटा सा, ताकि हम बाकी दो छोटे छोटे पॉइंट्स। मैं उमर की बात से एग्री करती हूँ इलेक्शंस तक, लेकिन जब इलेक्शंस हो गए और इमरान खान साहब को लोगों ने वोट दिए, तो उसके बाद ये बात कहना कि वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं, उन्होंने कैसे डैमेज किया, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर हम तारीख में पाकिस्तान का इस दौर पे कोई लिखेगा, बिल्कुल ज़रूर लिखना चाहिए इमरान खान साहब का कितना डैमेजिंग रोल था। लेकिन उसके बाद जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने कर रही हैं, ये किस वैल्यू के लिए या किस प्रिंसिपल के लिए खड़ी हैं? क्या जमहूरियत के लिए? बहुत आम बात है। एस्टैब्लिशमेंट को इस कदर रोल दे दिया है हर चीज में, मतलब कुछ हमें उनसे भी एक्सपेक्ट करना चाहिए, वरना सारी अब एक्सपेक्टेशंस इमरान खान साहब से क्यों? वो तो मान लिया उन्होंने बहुत डैमेज किया जमहूरियत को, अब सियासी जमातें क्या कर रही हैं? उमर चीमा कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज जल्दी से। मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ, पहली बात तो ये है कि वो इलेक्शन जिस तरह जीत के आए ना, बाकियों को बिल्कुल बांध के तो इनको इलेक्शन जितवाया गया था। दूसरी बात यह है, मैं कहता हूँ कि हम उसको भी भूल जाते हैं। क्या आज इमरान खान इस बात को मान रहे हैं कि उन्होंने गलत किया? उन्होंने अपनी किसी गलती का इतराफ किया? उनकी अपने जो सियासी मुखालफीन हैं उनके बारे में आज उसी तरह बरकरार है। सॉरी उमर, मैं आपके इलेक्शंस, वो जमहूरियत है, 2024 के इलेक्शंस की बात कर रही थी। 2024 के इलेक्शंस की बात करी थी, 2018 की नहीं। यहाँ पे पीटीआई को बांधा हुआ था, उनसे तो सिंबल ले लिया था, फिर भी उन्होंने इलेक्शन है ना। इनके रीमा बात ये है ना कि 2018 में किसी और को बांधा हुआ था। एग्जैक्टली, तो हम तब मजम्मत करते थे ना उमर, अनकंडीशनली करते थे। अब जो है हम बात ये है, नहीं मैं इस चीज से डिसएग्री करता हूँ कि ये जो हम हर टाइम मजम्मत करते रहते हैं ना, उसमें यह है कि हमें इनका हल तलाश करना चाहिए। एक टाइम एक बंदे ने मारा, हम उस टाइम मजम्मत कर दी, दूसरे ने मारा, मजम्मत कर दी, हम आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, हमें को आगे बढ़ने के लिए कोई तरीका इख्तियार करना चाहिए, और वो तब होगा कि जब ये सियासी जमातों के साथ मिलके कोई रूल्स ऑफ गेम पर कोई एग्री करे। अच्छा, इसके ऊपर शहजाद, ठीक है, अच्छा इसके ऊपर शहजाद की राय जरा जानते हैं। शहजाद, मैं कहना चाह रहा था कि देखिए, फ्रंट पे बेशक आप सियासी जमातों को रख लें जब तक, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की गोहेड नहीं होगा और पीछे से उनकी सपोर्ट नहीं होगी, किसी किस्म का डायलॉग नहीं हो सकते। या तो फिर हम ये माने कि आज अडियाला जेल में जो मुलाकातें नहीं होती या नहीं करवाई जाती, फिर शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं या पंजाब में मरियम नवाज साहब कर रही है। अगर तो हम ये मानते हैं तो फिर ठीक है, जाहिर सी बात है, जो कर रहा है आप उन्हीं के साथ बैठ के बात करेंगे कि आप ना करें। ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि नहीं, मुलाकातें जो बंद करना है ये कोई और है, कोई तीसरा हाथ है वो कर रहा है, लेकिन मुज़ाकरात जो है वो फिर सियासी जमातों से होंगे। ये हम सबको पता है कि इस वक्त जो सियासी जमातें हैं फ्रंट पे, वो किस हद तक क्या नेगोशिएट करेंगी और क्यों नेगोशिएट करेंगी। इस वक्त क्या बात मुकम्मल कर लूं, इस वक्त जो सबसे बड़े बेनिफिशियरी है सिस्टम के, वो ये जमातें हैं, तो वो अपना मैंडेट क्यों किसी को देंगी? वो क्यों चाहेंगे कि इमरान खान निकले? वो तो यही चाहेंगे ना कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट में जितने फासले पड़ेंगे उतना उनके लिए बेनिफिशियल है। तो ये मेरे ख्याल से कहना कि हाँ सिंपली सियासी जमातें बैठ के बात करें, ठीक है, जज़ाद पॉइंट आ गया। 30 सेकंड, 1 सेकंड 30 मिनट, मुझे साफी साहब की भी बात शामिल करनी है, 1 सेकंड दे दें साफी साहब। देखिए, इमरान खान साहब ने भी यही किया था, जितना वक्त उन्होंने गुजारा तो उनकी ये कोशिश थी कि एस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन लड़ती रहे,
अच्छा, अभी तो फिर भी लोग उनसे कहते हैं कि आप अपोजिशन हुकूमत के साथ बैठे। उस वक़्त वो जब कश्मीर वगैरह पे और इस तरह के मामलात पे इजलास होते थे, तो उसमें भी वो खुद नहीं बैठते थे, वो जनरल बाजवा साहब के साथ पॉलिटिशियन को बिठाते ठीक थे। है। तो ये चीज़ें जो है खुद उनके दौर में हुई हैं। या इसी तरह अगर आज इमरान खान साहब की मुलाकातों का इंतज़ाम मरीम नवाज़ नहीं कर रही है, तो ये भी हमें मालूम है कि मरीम नवाज़ का जब दरवाज़ा तोड़ा गया था तो वो भी उस वक्त के वज़ीर आला या किसी और ने नहीं किया था। लेकिन ये बात इस हद तक रीमा की ठीक है कि देखिए, पहले भी अगर पॉलिटिशियन के साथ ज़्यादती हुई थी, उनके खिलाफ अदलिया को इस्तेमाल कर दिया था, तो हमने अगर उनकी मजम्मत की थी, तो आज अगर इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है तो हमें उनको भी बुरा कहना चाहिए। ठीक है। 30 सेकेंड्स उमर ने ये बात की, मुझे मेरा ख्याल इम्पोर्टेंट है कि मजम्मत करने से क्या होता है, हमने देखना है आगे का रास्ता क्या है, सोल्यूशन की तरफ जाना है। लेकिन ये बात मुझे ना अनईजी करती है, क्योंकि आप कहीं भी देख लें, अमेरिका में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, वहां पे भी जो आवाजें उठ रही हैं वो मजम्मत तो करती है ना, वो फ्रेमिंग तो सेट करती हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। भारत में जो हो रहा है उसमें भी फ्रेमिंग तो सेट होती है, आप मजम्मत से शुरू करते हो, फिर आप बात करते हो कि आगे का रास्ता क्या है। ये क्लैरिटी कभी कभी मुझे लगता है मिस हो जाती है हमारी डिबेट से, और मेरे लिए एटलीस्ट ये बहुत क्लियर है कि इस वक्त पीटीआई इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है। माजी में उन्होंने जो किया, अब हम कह रहे हैं वो अपोलोजाइज क्यों नहीं करते, वो मानते क्यों नहीं है, ये सब अपनी जगह। ये प्री कंडीशन नहीं हो सकती कि तब तक आप जेल में रहें। ये कहीं कोई रूल ऑफ लॉ, कोई आइन, कोई डिसेंसी यहाँ पे है। रीमा, आपको पॉइंट है, जल्दी से जवाब ले लेते हैं, हमारे पास प्रोग्राम में वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। चीमा साहब, मैं रीमा की इस बात से इस हद तक एग्री करता हूँ कि अगर कोई किसी को एहसास हो तो फिर तो हमें उसके साथ चलना चाहिए। एक बंदे को एहसास ही नहीं है, वो अपनी गलती को मान ही नहीं रहा, वो उस लड़ाई का हिस्सा रहना चाहते हैं। तो अच्छा रीमा, बेसिकली और बाकी सब ये कह रहे हैं गलत होता है, उसके लिए ये शर्त नहीं हो सकती कि एहसास हो या माफी हो या आपने गलत किया, इस चीज का पछतावा। मेरे ख्याल में मैं तो है एटलीस्ट अगर कोई बंदा एहसास करेगा तो मैं उसका तब साथ दे सकता हूँ। अगर उसको अपने लेवल पर बिल्कुल एहसास नहीं है तो मैं मेरे पे ये मेरी मजबूरी नहीं है कि मैं मदद करूं। सादा अल्फाज में आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक माफी नहीं होगी तब तक आगे बढ़ने का। माफी की भी मैं माफी की बात नहीं कर रहा, मैं इतराफ की बात कर रहा हूं। अच्छा, एक मिनट, इतराफ जो है इस चीज की अलामत होती है कि आप अपने एक्शन को रिव्यू कर रहे हैं और आइंदा उसको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे लिए इतराफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बंदा इतराफ नहीं करता तो फिर उसकी लड़ाई है, तो उसकी अपनी जायज की थी, लड़ता रहे वो। शहजाद जल्दी से। साहब, ये एतराफ और जो आप कह रहे हैं कि एहसास होना चाहिए, क्या ये जो मौजूदा पार्टीज हैं इनको ये एहसास है? क्या इन्होंने आपके सामने कभी एतराफ किया है कि हमने अदलिया का निजाम का बेड़ा गर्क कर दिया, 26वीं तरमीम लाके हमने पैका कवानीन 2016 में लेकर आए, दोबारा लेकर आए, हमने मीडिया की आवाज बंद करने की कोशिश की। सर वो तो बैच की तरह पहनते हैं ना, ये एतराफ किया है? नहीं, इन सियासी जमातों ने कब एतराफ किया है? जो पावर में होती है, हम ये देखते हैं कि उस वक्त उनको वन पेज पे होना सूट कर रहा होता है। जब वो पावर से हट जाती है तो वो जमहूरी बन जाते हैं और फिर वो आवाजें कसने लगते हैं। आज जो पीटीआई की पोजीशन है, कल अगर इमरान खान दोबारा इख्तिदार में कभी ना कभी अगर आ जाते हैं और फिर वो दोबारा उनका तर्ज अमल वही होगा, उस वक्त आप कॉल आउट करेंगे उनको। लेकिन इस सेटअप में भी तो किसी ने एतराफ नहीं किया ना। ये तो फिर भी पावर में है। जो बंदा अपोजिशन में हो वो भी इस बात का एतराफ ना करे कि हमसे गलतियां हुई। लेकिन उमर, इमरान खान साहब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और पार्टी के बाकी लोग जो उनके कारकुनान हैं, जिनके साथ मुजालिम रोज की उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए, वो कारकुनान की बट वो जुड़ी है ना चीजें। बट स्टेट जो है, रियासत जो है, वो तफरीक नहीं कर रही ना। उनको भी जेलों में रखा हुआ है, मिलिट्री ट्रायल्स उनके भी हो रहे हैं, उनके पास तो लिबर्टी नहीं है कि वो। अभी तो इमरान खान की बात हो रही है, अगर उसके कोई मामला मिले हुए हैं ना सारे, अगर उसके कारकुनान के ख्याल में गालियों के जरिए मामला आगे बढ़ते हैं, मैं उनके लिए भी आवाज नहीं उठा सकता। अच्छा ठीक है जी। अगर उनके ख्याल में दूसरों को गालियां देना यही तरीका है तो मैं तो उनके लिए भी आवाज नहीं उठाता। ठीक है।